जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं ये जो काल सर्प योग काफ़ी लंबे समय से लगभग 4 से 5 माह पहले से आपको प्रभावित कर रहा था, यह आपका अपूर्ण रूपेण समाप्त होने जा रहा है। अब यह देखिए आंशिक रूप से नहीं समाप्त होगा, जब बल्कि यह अपूर्ण रूपेण समाप्त होगा, जो कि आपके अष्टम से लेकर आपके धन तक बना हुआ था। अब राहु केतु जो कि मेजर प्लैनेट हैं और इनके द्वारा यह बनाया गया दुर्योग सर्वोच्च दुर्योग माना जाता है, तो इसकी निगेटिविटी भी ज़्यादा होती है। सबसे बड़ी निगेटिविटी तो ये मानी जाती है, राहु के सर्प के मुख से लेकर सर्प की पूंछ तक के मध्य में जितने भी ग्रह, क्योंकि 7 ग्रहों का यहाँ पर आना ही काल सर्प दुर्योग को निर्मित करता है, तो जाहिर सी बात है ये काल सर्प दुर्योग जब निर्मित होता है तो फिर जीवन में आपके ये सभी ग्रह बंध जाते हैं, एक जकड़न में आ जाते हैं। जितना भी आप प्रयास कर ले सफलता को पाने का, ये ग्रह आपको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। यानी कि मेहनत आप 200% करते हैं, रिटर्न जो होता है आपको ओनली 30% ही प्राप्त होता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है, व्यक्ति बहुत ही व्यथित हो जाता है, परेशान हो जाता है, निराश हो जाता है। आपने जितना भी चीज़ों को संभालने का प्रयास किया, मोस्टली ये आपके अष्टम से लेकर धन भाव तक बना हुआ है, तो अष्टम में गोपनीय चीज़ों में उतना ज़्यादा लाभ नहीं हुआ जितना कि आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। साथ ही साथ आपकी कुछ धन से जुड़े हुए लॉसेस भी सामने आए, अनावश्यक भी चीज़ें आपके सामने आईं। साथ ही साथ धन में वाणी ने उस तरीके से साथ नहीं दिया जैसा यहाँ पर केतु के होने से प्राप्त किया जा सकता था। उसके अतिरिक्त यहाँ पर आपको देखिए कुछ लोगों के मन में निराशा इतनी व्याप्त हो गई कि उन्होंने मांस मदिरा का भी सेवन किया। अब देखिए एक चीज़ तो यहाँ पर मैं क्लियर कर दूं, जिन लोगों ने इस दौरान मांस मदिरा जैसी चीज़ों का सेवन किया है उन लोगों के लिए निगेटिविटी अभी भी थोड़ा लंबे समय तक चलेगी। ये पूर्ण रूपेण उन लोगों के लिए नहीं समाप्त होगी, लेकिन जिन्होंने धर्म का अनुसरण करते हुए चीज़ों को सही तरीके से मैनेज करने का प्रयास किया है उनके लिए निगेटिविटी जो होगी काफ़ी हद तक कम रहने वाली है। चीज़ों को व्यवस्थित करने के लिए, क्योंकि राहु केतु अचानक के ग्रह हैं, अचानक ही नेम फेम मनी देने के लिए जाने जाते हैं, अचानक ही शिखर पर पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स लेकर जाते हैं, कीर्तिमान स्थापित करने में मदद करते हैं। ये अब आपके लिए बहुत अच्छा, क्योंकि जहाँ अन्य ग्रहों की अशुभता समाप्त होगी वहीं राहु केतु की शुभता प्रारंभ होगी। तो बनी रहे हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। या आपके लग्न में 4 नंबर बना हुआ है तो राशिफल आपके लिए, यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 4 नंबर बना हुआ है तो राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। राहु की 3 दृष्टियाँ होती हैं, पंचम, सप्तम और नवम। अब जाहिर सी बात है अष्टम भाव से बना हुआ है, तो अष्टम भाव में सबसे पहले आपके जो धन लाभ के अवसर आपके सामने आएंगे, जो कि आपके पुराने समय में हुए धन हानि को रिकवर कर सकें। ऐसे अवसर आपके सामने आएंगे जो कि बहुत शीघ्र राहु अपने प्रभावों को आप तक पहुंचाते हैं। वायु तत्वीय ग्रह हैं तो जाहिर सी बात है मन की गति से चलते हैं। अब मन की गति से चलते हैं तो चीज़ें भी उसी हिसाब से बिगाड़ते या सुधारते हैं जिस हिसाब से इनकी गति होती है। तीव्रगामी प्रभाव होते हैं इनके, इतने तीव्रगामी कि उसमें कहीं ना कहीं अचानक का बोध होता है। धन पर जो दृष्टि जाएगी वैभव पर, विदेश गमन या विदेश से जुड़े हुए धन लाभ से संबंधित किसी प्रकार का इशू आ रहा था वो समाप्त होगा। कोर्ट कचहरी समाप्त होगी, या कोर्ट कचहरी में कोई इशू चल रहे हैं तो उनका निवारण प्राप्त होगा। साथ ही साथ व्यय जो आपके अनावश्यक अति हो रहे थे वो अब समाप्त होंगे, यानी कि रूटीन खर्चे तो होंगे, लेकिन जो अनावश्यक रूप से चीज़ों को आपकी बिगाड़ रहे थे, आपका संचयन धन निकाल रहे थे, वह समाप्त हो जाएंगे। साथ ही साथ इस समय कुटुंबियों से आपके रिश्ते भी मधुर होते हुए देखे जाएंगे। वाणी का असंतुलन समाप्त होगा। साथ ही साथ देखिए भक्ष्य भक्ष्य का सेवन करने वाले लोगों के लिए अभी भी चीज़ें थोड़ी सी क्रिटिकल रहने वाली हैं। उनको मार्ग प्राप्त होगा, लेकिन थोड़ा सा थम कर,
तो ये चीज़ें जो होगी वो आपके लिए बेटर लाइफ को डिज़र्व करते हैं आप। तो वही चीज़ें, थोड़ा सा संवेदनशील थे आप, तो आपके सामने फैमिली से जुड़े हुए इशू भी आए। फैमिली में आपकी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस रही, जिसकी वजह से आपकी रातों की नींद भी काफ़ी डिस्टर्ब हुई, आपकी रातों की नींद भी खराब हुई। समय है तो ये आपके काल सर्प चक्र के टूटने का। इस समय पर आपके घर के अंदर चल रही व्यथा बहुत बड़ी है। हालांकि इसके समाप्ति का समय शीघ्र आ गया है, लेकिन अभी जो ये व्यथा चल रही है उस व्यथा से आप थोड़ा सा निकलने में इस दौरान खुद में को असहाय महसूस कर रहे हैं। आशा की किरण मध्य है। आपको चिंता करने की बहुत आवश्यकता नहीं है। अब यह ग्रह ही आपके लिए चीज़ों को सुधारने जा रहे हैं। इसके लिए थोड़े से उपाय भी करते रहें। सर्वप्रथम महामृत्युंजय मंत्र का या फिर रघु बीज मंत्र का एक माला का नियमित रूप से जब प्रारंभ करें। अधिक कर सकते हैं तो अधिक भी करें। जिन लोगों के लिए नेगेटिव राहु हैं वो मछलियों को भोजन कराएं। 10 अंधजनों को वर्ष में एक बार भोजन कराएं शनिवार के दिन। और जिन लोगों के लिए राहु शुभ हैं तो ऐसे लोग देखिए राहु संबंधी चीज़ों को वितरण कर सकते हैं, धर्म स्थान पर पहुंचा सकते हैं, राहु बीज मंत्र का जप कर सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।